बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज, उन्होंने ये फैसला तहरीर किया है। ये फैसला है क्या, इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं चूंकि 12 जुलाई के फैसले के ऊपर बहुत से व्लॉग्स कर चुका हूं, बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं और आपको ये बात क्लियर बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फैसला है 12 जुलाई का 8 जजेस का अक्सरियती फैसला, उसके ऊपर ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद करने को तैयार है और ना ही हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करने को तैयार है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन की जो इब्हाम की दरख्वास्त थी उस पर वजाहत जारी करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने तो गौहर खान को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया। अब जो पीटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, आपको पता है कि पीटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन गई, जब दरख्वास्त गई, तो आपको पता है कि इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, 3 जजेस का अक्सरियती फैसला, तीनों जजेस का मुतफिका फैसला था कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। फिर उसके बाद पीटीआई के जितने भी आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। अब सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सी बातें डिस्कस हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो उस दौरान तो ये भी कहा गया कि ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन लेकर आए हैं। देखे ना, आज़ाद उम्मीदवारों के पास टाइम होता है कि वो विद इन 72 आवर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। उन सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अपने चेयरमैन हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अपने चेयरमैन हैं साहिबजादा हामिद रजा, साहिबजादा फजल करीम के साहिबजादे, वो खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े हैं भाई। तो फिर जब इनको मखसूस सीटें देने की बात हो रही है तो देखें, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून बहुत वाज़ेह है कि वो पार्टी जो मखसूस नशिस्तों की डिमांड कर रही है उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हो, उसके पास किसी पॉलिटिकल पार्टी का निशान हो। अब देखें ना, नून लीग पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो उनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। अब पाकिस्तान का आइन तो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है कि जो आज़ाद लोग हैं जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके अपने चेयरमैन ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, तो इलेक्शन कमीशन की बात तो बिल्कुल ठीक है कि उनको रिजर्व सीट्स कैसे दी जाएं, किस आइन और कानून के तहत दी जाएं। आप बता दें कि किस आइन और कानून के तहत दी जाएं, दे दें। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और फिर मैं उसके बाद कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। मखसूस नशस्तों के फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो लिखा वो इन्हें जेब नहीं देता। जस्टिस मंसूर अली शाह, सुबहान अल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती जजों का फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में लिखा गया है कि जी पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसावम है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यह कौन कह रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले में लिख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, हमने तो उसको सियासी जमात होने से, हम तो सियासी जमात मानने से इंकारी नहीं है ऑनरेबल जज साहब। ठीक है, होगी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इलेक्शन से पहले वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। फिर वो कह रहे हैं कि जी तफसीली फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात
कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तें जीती या हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। ये जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले में लिख रहे हैं। फिर उन्होंने फैसले में कहा कि अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का एक अहम जुज़ है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। भारी दिल से बताते हैं, दो साथी जज जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। साथी जजिस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजिस के हवाले से मुनासिब नहीं। इन जजिस ने कहा कि हमारा फैसला इनके मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजिस के मनसब के मुनाफी है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजिस के ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के इन जजिस का कहना है कि जी वो फैसला इनके मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजिस के मनसब के मुनाफी है। वो कह रहे हैं कि जो इनका मनसब है उसके ये मुनाफी है। फिर वो कह रहे हैं कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकायक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं। देखें, अगर 2 जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट दिया तो उन्होंने तो इस बुनियाद पर दिया था ना, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने, कि एक जमात जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम इसको रिजर्व सीट्स दें, हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स दें, लेकिन तहरीक इंसाफ का तो कोई नामो निशान ही नहीं था इलेक्शंस में, ना उसका कोई वजूद था। उसके तो तमाम जितने भी उम्मीदवार थे वो आज़ाद थे। तो हम उसको रिजर्व सीट्स देने की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जिनको रिजर्व सीट्स देते हैं, ठीक है दे दें, आइन और कानून के मुताबिक देनी है दे दें। लेकिन क्या 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आइन और कानून से मुनाफी हो सकता है? उमर अता बंदयाल साहब के दौर में जस्टिस मंसूर अली शाह ऑनरेबल जज वो नैब तरामीम केस में अपना एक इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं और उस इख्तलाफी नोट को मेरे समेत जितने भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे सब ने उस इख्तलाफी नोट को सराहा। हमने उसको अप्रिशिएट किया कि नैब के ऊपर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा है वो दरअसल खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, वो उनकी इस बात की तायीद करता है, वो इस बात की तायीद करता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आइन और कानून के साथ खड़े हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो इख्तलाफी नोट था नैब तरामीम केस में, वो दरअसल उमर अता बंदयाल जैसे जजेस के खिलाफ चार्जशीट थी। आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो बात कर रहे हैं, ऑनरेबल जज हैं, ठीक है, उनका बात करने का राइट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो 2 जजेस हैं उनका मनसब बतौर जज जो है वो मुनाफी है, इस अमल के मुनाफी है। फिर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2 जजेस ने इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। वो कह रहे हैं कि साथी जजेस दूसरे की राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं, राय देने के लिए वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। जिस तरीके से 2 जजेस ने इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने फैसले में जो लिखा वो इन्हें जेब नहीं देता। वो कह रहे हैं वो इन्हें जेब नहीं देता, वो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसाविम करार दिया। अब फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर और भी कुछ बड़ी बातें की हैं। खैर, मैं अगर अब इसके ऊपर डिटेल से जाऊँगा तो फिर आपको पता है कि फिर इस पर टाइम भी लग जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि 13 रुकनी फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना करें, आवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। फिर वो कहते हैं कि जी फिर उन्होंने बहुत से सवालात किए। फिर उन्होंने कहा कि PTI
की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। ये समझने की बहुत कोशिश की सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। अमूमी तौर पर फरीक बनने के लिए दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। अदालतें सियासी मुफाद और तासुब से बालातर हैं। इलेक्शन तनाज़ात हल करने में अदालतों की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। अदालतों ने यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। तफसीली फैसले में कहा गया कि बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। वो कह रही हैं कि जी और वोटर्स की हक नुमाइंदगी पर समझौता ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना था कि किस जमात को कितनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सज़ा, इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी 11 रुकनी बेंच इस कानूनी पोजीशन से आगाह था कि बेंच ने इन कानूनी नकात और हकाइक की इंक्वायरी की जो पेशावर हाई कोर्ट में नहीं दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सी बातें की हैं और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसाविम है। रूल 94 मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट के तरीक़ाकार से मुतल्लिक है। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज़ें शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है सियासी जमात वो तस्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसाविम है। ये भी उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने बहुत सी खैर इस तरह की बातें की हैं। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि आइन के आर्टिकल 17(2) के मुनाफी है। सियासी जमात को इनकी सरगर्मियों से महरूम करना, इसकी सियासी मौजूदगी को तबाह करना है। अब मैं अगर इसकी डिटेल्स में अगर जाऊंगा तो फिर आपको पता बहुत टाइम लग जाएगा। तफसीली फैसले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम या मुस्तरद करने का मामला तय। 14 सितंबर के वजाती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। अब मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अक्सरियती फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल फैसला तो दे दिया, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 8 अक्सरियती जजेस का फैसला तो आ गया, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या ये फैसला इंप्लीमेंट होगा। मेरा तो सवाल ये है, ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन इस बात पर डटा हुआ है कि हम इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद एक आईनी अदालत है, वो एक खुद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसको आईनी अदालत वाले इख्तियारात हासिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो खुद ये कह रहा है कि जब हमने ये फैसला दिया था कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है और इन्होंने अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी नहीं करवाए, दुरुस्त तरीके से नहीं कराए, और हमने तो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई भी तस्लीम नहीं किया, तो फिर हम किस तरह अपने फैसले को रिवर्स कर लें। लेकिन ना जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बड़े ऑनरेबल जज हैं। जज का जज से इख्तलाफ होता है, जज से इख्तलाफ कर सकता है। ये नहीं होता कि किसी एक बेंच में एक जज बैठकर दूसरे जज को कहेगा कि जी मैं तो आपके फैसले की तायद करता हूं या मैं आपके फैसले के साथ खड़ा हूं। सर, जज ने जज के फैसले से इख्तलाफ तो करना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन वो शेर है ना, मेरी जुबान पर नहीं आ रहा, बहुत देर की मेहरबान आते आते, बड़ी देर हो चुकी है। आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिटेल चीज़ें आपके सामने रखूंगा, और जो रजिस्ट्रार से वजाहत तलब की गई है और जो चीफ जस्टिस के 9 सवालात हैं उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने रखूंगा और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।